केंद्र सरकार के लाख कोशिश के बावजूद भी बिहार सरकार इतनी सक्षम है कि काम कर सकती है। केंद्र सरकार कितना भी कोशिश करे कि साहब हम गरीब को और अति पिछड़ा नीचे तबके के लोग हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बिहार सरकार तत्पर है और लगातार काम करेगी। ये मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ। या केंद्र सरकार जो कर रही है गलत कर रही है, उनको सारे जितने लोग हैं तो सब पैसा क्या कहते हैं एक नजर से देखना चाहिए, ऊपर नीचे की नजर से नहीं देखना चाहिए। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम सभी आपके समक्ष आए हैं। विगत 3 से 4 दिन पहले आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने बिहार के साथ में किस तरह का छल किया है। एक राजनीतिक द्वेष इसमें नजर आती है और बिहार की जनता के साथ में एक छलावा जो बिहार की जनता अनुभव करती है, बिहार की वह जनता जो महसूस करती है, उन महत्वपूर्ण विषय पे आज हमारे साथ में खासकर स्वास्थ्य केंद्र सरकार की जो नीति है उस पे डॉक्टर सुनील सर बहुत ही विस्तार से आपको बताएंगे। और मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि सर इस विषय पे आप अपनी बातों को रखें। धन्यवाद जी, आप प्रेस बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव भैया, इंदिरा जी, अनुप्रिया ने आपको इंट्रोडक्शन दिया। और अभी ये विषय है कि देखिए नीतीश जी के साथ निश्चित में बेहतर स्वास्थ्य सेवा रहे, इसके लिए कृत संकल्पित है। और खासकर मिथिला के क्षेत्रों का विकास हो, उसके स्वास्थ्य का विकास हो, इसके लिए वो कृत संकल्पित है। इसी क्रम में जब 2015-16 में ये हुआ कि भाई बिहार में एक एम्स बनना है, तो माननीय नीतीश जी ने ये कहा कि भाई पीएमसीएच के बाद एम्स हो चुका है तो वो दरभंगा में एम्स होगा। लेकिन भाजपा की नीति उस वक्त भी बिहार के साथ छलावा करने की थी, वो किसी न किसी मामले को टालते रहते थे। और अंत में उन्होंने जेपी नड्डा से मिले, वहाँ के जो बाकी स्वास्थ्य मंत्री से मिले, तो दरभंगा फाइनल हुआ। इसी क्रम में जब हुआ तो भाई एक शोभनी बाईपास के पास राज्य सरकार ने जमीन मुहैया कराई एम्स के लिए। जैसा कि ज्ञात होगा, हर जगह एम्स जो होता है वो ग्रीनफील्ड एरिया में होता है। ग्रीनफील्ड एरिया का अर्थात वो खुला में होता है, आप आगे अन्य एम्स के भी देखिए। इसी क्रम में शोभना बाईपास में दिया गया, केंद्र सरकार की टीम आई, टीम ने भी उसका मुआयना किया, निरीक्षण किया और उसको उस जमीन को उपयुक्त पाया। और वो जमीन के जो 2 लाइन जमीन था, लेकिन जमीन के भरने के लिए, उसके बाउंड्री वॉल देने के लिए, उसके सौंदर्यकरण के लिए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से कैबिनेट में मीटिंग की, उसे पास किया, टेंडर किया, 309 करोड़ से ज्यादा रुपए सैंक्शन किए। और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की हुई कि हम उस जमीन को अच्छे से भर के देंगे। इतना ही नहीं, 4 लेन से एम्स तक के लिए एक 4 लेन की व्यवस्था, यानी कि दरभंगा का देखिए आप, दरभंगा बाईपास 4 लेन से वहां पहुंचने में आराम, मरीजों को, डॉक्टरों को, कार्यकर्मियों को। दरभंगा में एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट के कारण सिविलों को, चिकित्सकों को आराम, सिविलों को आराम, ये सब सोच के वहां पर किया गया। मगर केंद्र सरकार की मंशा बिहार के जनता के प्रति कैसी आप समझ रहे हैं? उन्होंने अब इस ग्राउंड पर इसको कैंसिल कर दिया। ये जमीन मुझे पसंद नहीं है क्योंकि जमीन रो लाइन है। अरे भाई, जमीन जब रो लाइन था तो उसको भरने की, सौंदर्यकरण की करने की, उसके अप्रोच और बनाने की जिम्मेदारी जब राज्य सरकार ने ली तो आपको क्या दिक्कत है? और याद होगा आपको कि विश्व में लोग समुद्र में रिक्लेम करके लैंड को बनाए हुए हैं। हांगकांग का एयरपोर्ट ले गए, जापान का एयरपोर्ट ले गए, सिंगापुर आइलैंड को ले गए। तो इन आइलैंडों में वो जमीन को समुद्र में भर के, जिन आइलैंड के पास जमीन की कमी है वो समुद्र को भर करके बनाया गया है। और ये छोड़िए, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, बॉम्बे बे रिक्लेमेशन एरिया, वो क्या है? वो उन्होंने समुद्र को भर के बना काला है और इसमें एक रो लाइन लेकर के करना। इससे केंद्र सरकार की मंशा जाहिर होती है कि किस तरह बिहार के प्रति उनका सकरा व्यवहार है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने इसी क्रम में पीएमसीएच के उत्थान के लिए, प्रतिशोधन करने के लिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए अलग से शासन संसाधन फिर मिथिला के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा मुहैया हो सके। इन सब में केंद्र सरकार का छलावा है, यह स्पष्ट है। और हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि बिहार की जनता अपना हक मांगती है और आप जो हक को आप हकमानी कर रहे हैं और यहाँ का एम्स को दिक्कत कर रहे हैं, इससे हम लोग संगठन में हैं।
उनको हम लोग मुलाकात करने मिलेंगे, बाकी अन्य चीजें राजीव सर बताएंगे, उसके प्रवक्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने लगभग सब बातें बता दी, दो बात और आपको ऐड कर देना चाहता हूँ। 2015-16 के सेंट्रल बजट में उस वक्त जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा एक एडिशनल और एम्स बिहार को दिया जाए। साथ साथ यह भी कहा कि जमीन देने की जिम्मेवारी बिहार सरकार को, साइट सिलेक्शन जगह की जिम्मेवारी बिहार सरकार को। उन्होंने कहा दोनों चीज बिहार सरकार करेगी और लेवल करके हमको देगी। उसके बाद जब लगातार ये खोज शुरू हुई तो पता लगा कि DMCH के बगल में भी 150 एकड़ जमीन है जो सफिशिएंट है एम्स के लिए। वहाँ की टीम आई और उन्होंने कहा कि भाई 25 एकड़ लैंड जो है वो रेलवे स्टेशन दूसरी तरफ, रेलवे लाइन दूसरी तरफ है, तो डिफिकल्टी होगी। साथ साथ 2 लाइन एरिया है और नॉर्मली जो बनता है एम्स वो ग्रीन फील्ड में बनता है। आपको ग्रीन फील्ड में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सुविधाजनक होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी जो चाहते थे कि जल्द से जल्द एक एम्स बने, इसलिए उन्होंने ग्रीन फील्ड के कहा एक नया जगह चुनिए, हम भी देखेंगे ताकि यहाँ के लोगों को, माने दरभंगा के साथ साथ अगल बगल जितने जिला हैं सब लोगों को सुविधा एम्स की मिल सके, इसलिए नई जगह चुना जाए। उसी के तहत कई जगह खोजी गई और ये लगा कि भाई कहाँ करना चाहिए, तो सोमना एकमा बाईपास के पास एक जमीन दिखी तो 189 एकड़ जमीन थी। उन्होंने कहा कि ये जमीन अच्छी है और ग्रीन फील्ड है, यहाँ पर बनाना सुविधाजनक और अच्छा होगा। और आप समझिए बिहार सरकार ने उसको लेवल करने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए 309 करोड़ 50 लाख रुपए सैंक्शन किया, टेंडर कर दिया। टेंडर करने के बाद उसको उन्होंने कहा कि जैसे ही चिट्ठी आएगी हम इसका काम चालू कर देंगे। उतना ही नहीं, 26 अप्रैल को सेंट्रल की एक टीम आई देखने के लिए 123 को 23 में। उनके लोगों ने कहा अखबार से कि साहब ये जमीन ठीक है, इस पर क्या कहते हैं काम हो सकता है। वो चले गए, जाने के बाद अभी मई महीने में 24 मई को उन्होंने लिख के भेजा कि साहब ये जमीन अच्छी नहीं है, इस पर बनाना मुश्किल है। केंद्र सरकार पिछले 8 साल से लगातार टहला रही है, की कहते हैं जमीन नहीं मिल रही है, इसलिए नहीं बन रही। अब इमेजिन कीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने 309 करोड़ 50 लाख रुपया सैंक्शन कर दिया उस लैंड को लेवल करने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि ये लैंड भी अच्छी नहीं है। अब आगे एक ही चीज है कि उनको यही कहा जाएगा चलिए अब आप चांद पर बना लीजिए। भाई जब आप जगह हम दिया पहला वो शूट नहीं किया, दूसरा जगह दिया वो शूट नहीं किया, तो कौन सा लैंड? आप ये भी लिखते हैं कि सरकार डिसाइड करेगी कहाँ बनना है, सरकार लैंड करेगी, बिहार सरकार करेगी। बिहार की सरकार की कोई बात को मानने पर तैयार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो नहीं चाहते हैं कि क्या कहते हैं हो। तब बिहार सरकार ने 3 बात उनको बताया, भाई ये एयरपोर्ट के बगल में है तो एक्सप्रेस से आ सकते हैं। उसके बाद 5 किलोमीटर ये आसमान दरभंगा नेशनल हाईवे से तो 4 लेन रोड बना देंगे, चाहे बिहार के किसी जिला से लोग आगे एम्स में दिखा सकते। उसके बावजूद वो नहीं माने। उनका ये मानना है कि हम कोई काम नहीं करेंगे। और तो आपको जानकारी होगी कि पिछले सरकार में लगातार 4 साल तक उनके डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, हेल्थ के, और दूसरे के नहीं थे, बीजेपी के थे। अगर बीजेपी को बनाना होगा तो उस प्रकार से क्लियरेंस दे दी होती। बिहार सरकार के पास जो सिचुएशन है, उन्होंने कहा ठीक है हम लगातार कोशिश करते रहेंगे कि हम वो एम्स मिले, तो गरीबों के लिए, नीचे तबके के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तब लेकिन अपने तरफ से उन्होंने कहा चलिए ठीक है मैं DMCH को अपग्रेड कर दूँगा, 2500 बेड का हम अपनी तरफ से नया बेड को बना देंगे और उसमें 2546 करोड़ रुपया का एक्सपेंडिचर करेंगे। प्रथम चरण में फर्स्ट फेज में 569 करोड़ रुपया का सैंक्शन हो गया। 400 बेड का एक सर्जिकल वार्ड शुरू किया जा रहा है। केंद्र सरकार के लाख कोशिश के बावजूद भी बिहार सरकार इतनी सक्षम है कि काम कर सकती है। केंद्र सरकार कितना भी कोशिश करे
कि साहब हम गरीब को और अति पिछड़ा नीचे तबके के लोग हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बिहार सरकार तत्पर है और लगातार काम करेगी। ये मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ। या केंद्र सरकार जो कर रही है गलत कर रही है।